गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो आज हम करेंगे सेट नंबर 20 कंप्यूटर के 20 प्रश्नों को। तो चलिए पहला देखते हैं। ईप्रोम शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ईप्रोम का क्या फुल फॉर्म है? तो ई से हो जाएगा इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रोम का तो आप जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम छोर पर आने हेतु किस बटन को दबाना पड़ता है? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतिम छोर पर जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंड बटन को क्लिक करना होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। अगर कंट्रोल प्लस होम को आप क्लिक करेंगे तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के आरंभिक बिंदु पर आप पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आपने क्लिक किया तो हाइलाइटेड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एसएमटीपी सर्वर में एसएमटीपी का क्या फुल फॉर्म है? तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डैश के लिए सॉफ्टवेयर कोड को डीबगिंग की जाती है। तो देखिए बग को कहते हैं एरर, तो एरर को ढूंढने के लिए हम डीबगिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। एमएस वर्ड प्रयोग करते समय डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के दौरान कर्सर के ठीक बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो मान लीजिए ये ए बी सी डी लिखा है, तो बाईं ओर मीन्स अगर कर्सर यहाँ पे हाईलाइटेड है तो हमें बाईं ओर यानी कि डी को अगर डिलीट करना है तो हम कौन सा बटन को क्लिक करेंगे? तो हम बैक स्पेस को क्लिक करेंगे। अगर आप प्रेस करेंगे, क्लिक नहीं, बैक स्पेस अगर आप प्रेस करते हैं तो डी डिलीट हो जाएगा। फिर से आप करेंगे तो सी बी, इस प्रकार से एक एक बाईं ओर से ये डिलीट होता जाएगा। तो बी 5 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई का क्या कार्य है? तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और आपने डी को डिलीट कर दिया, लेकिन आपको लगा कि डिलीट नहीं करना था, मतलब ये तो छोटा सा एग्जांपल है। तो डी को आपने डिलीट कर दिया तो आपको लग रहा है कि नहीं डिलीट नहीं करना चाहिए था मुझे, तो आप क्या करेंगे? उसे फिर से लाने के लिए यानी कि रीडू करेंगे। आप रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करते हैं हम। तो ऑप्शन कौन सा है? अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग जो है किसी चीज को रीडू या रिपीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसके लिए जो है एक और फंक्शन की F3 भी आप प्रेस कर सकते हैं। अंतिम कार्य को रीडू करने के लिए F3 फंक्शन की का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसे भी याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस वाई या फिर F3 भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई कार्य आपको पसंद नहीं है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, मतलब अंडू करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड जो है, कंट्रोल प्लस जेड जो काम करता है वो फंक्शन की F2 की भी वही काम करता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर एवं स्क्रीन किसके सामान्य रूप है? तो बेसिकली ये तो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमारा आंसर है कंप्यूटेशन यूनिट। हालांकि ये क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये इनपुट डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी को ही क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट है VoIP वॉइस कम्युनिकेशन को प्रेषित करने की तकनीक का एक समूह है। VoIP का फुल फॉर्म क्या है? तो VoIP का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है डैश एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डेटा प्राप्त करता है, मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इतने इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसका आंसर सबसे सुटेबल है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के किस हिस्से का प्राथमिक कार्य सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टेस्ट और इनिशियलाइज करना और मास मेमोरी डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है।
तो ये कार्य होता है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मूल क्या है? प्राथमिक स्तर पर हार्डवेयर घटकों को टेस्ट करना और मास मेमोरी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट लोडर को लोड करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11वां नंबर प्रश्न। EULA का विस्तारित रूप क्या है? EULA, तो ये देखिए, ये जो है काफी कम सुनने को मिलता है। EULA का फुल फॉर्म होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। EULA का विस्तारित रूप है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। यह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऑथर या पब्लिशर और उस एप्लीकेशन के यूजर के मध्य एक वैध अनुबंध है। इसके अंतर्गत दिया जाने वाला लाइसेंस क्रेता के स्वचालित अधिकारों, जिसमें प्रथम बिक्री का सिद्धांत शामिल है, के अतिरिक्त उन सभी परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत लाइसेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो मैंने पढ़ दिया। नेक्स्ट है CDMA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत CDMA का क्या फुल फॉर्म है? तो CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का विस्तारित रूप क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यह मल्टीप्लेक्सिंग का एक रूप है जो उपलब्ध बैंडविड्थ का प्रयोग करते हुए ट्रांसमिशन चैनल को नियंत्रित करने के लिए बहुसंख्यक संकेतों की सुविधा प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है W3C का क्या फुल फॉर्म है? तो W3 का आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब है। इसमें C का क्या तात्पर्य है? तो C का तात्पर्य है कंसोर्टियम। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। यह एक अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी है जो वेब की दीर्घकालीन वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त मानदंडों को विकसित करता है। टिम बर्नर-ली द्वारा स्थापित W3C वर्तमान में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानदंड संगठन है। ठीक है, चलिए MICR का विस्तारित रूप क्या है? ये तो आपने बहुत बारी सुना होगा, बहुत इजी भी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट है 15वां, कंप्यूटर चिप को डैश भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कंप्यूटर चिप को माइक्रो चिप भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केबल अधिक गति के साथ डेटा ट्रांसफर करता है? तो कौन सा केबल हो जाएगा? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। ये प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज, जिसे ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है, में रूपांतरित या परिवर्तित करता है, डैश कहलाता है। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर। और असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर डैश आधार अंकों वाली संख्या है। तो ये हो जाएगा 16। डैश एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटी है जिसका प्रयोग नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पिंग। पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, इसका फुल फॉर्म क्या है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। यह कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है। मूलतः होस्ट द्वारा किसी निर्दिष्ट कंप्यूटर को मैसेज भेजने और वापस होस्ट को मैसेज प्राप्त करने होने में लगने वाले समय को मापने व इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर होस्ट की रीचेबिलिटी की जांच करने के लिए पिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पिंग का मैंने बता दिया, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ठीक है, इंटरनेट और नेटवर्कों की जांच करने और रेंज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्टोर्ड होता है। डैश प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी रैम में अंतरित हो जाती है, जहां कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बूटिंग।
बूट प्रोसेस के दौरान जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी रैम में ट्रांसफर हो जाती है, जहां कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट या स्टोरेज ऑपरेशन की आवश्यकता होने पर इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने और बूट प्रोसेस के पूर्ण होने पर कंप्यूटर कमांड्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।